नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। और आज हम चर्चा करेंगे 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के नतीजों को लेकर। जी हां, जिस तरह से हम सब ने देखा कि पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और इसके साथ ही केरल और तमिलनाडु में जिस तरह से नतीजों की बयार यहां देखने को मिली है, इससे साफ तस्वीरें अब साफ होती हुई नजर आ रही है। और इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी पूजा और मेरी सहयोगी प्रज्ञा। पूजा, जिस तरह से हमेशा हमने पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ओर से यानी कि ममता बनर्जी की ओर से हमने हमेशा देखा है कि खेला हो गया, लेकिन इस बार लगता है कि खेला ममता बनर्जी के साथ होता हुआ नजर आया। हाँ वर्षा, बिल्कुल सही कहा आपने। इस बार ममता बनर्जी के साथ खेला हो गया। उनके द्वारा दिए गए भाषण जिसके वजह से जनता ने ये फैसला ही बना लिया कि अब वो बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी को बहुमत देगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इस दौरान ममता बनर्जी के द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार जिन्होंने लोगों को वोट डालने से रोका, जिसके खिलाफ बीजेपी ने एक्शन भी लिया। और अब जिस तरह फाल्टा सीट से जहांगीर खान के ऊपर एक्शन लिया गया, उनके द्वारा लोगों को रोका दिया वोट डालने से, उसे लेकर भी मुझे लगता है वर्षा कि ममता बनर्जी के हार के कुछ कारण तो उनके अपने उम्मीदवार ही हो गए। बिल्कुल। प्रज्ञा, जिस तरह से हमने देखा कि भवानीपुर सीट सबसे बड़ा केंद्र मानी गई। यहाँ पे सबसे पहले ममता बनर्जी 2000 वोट से आगे चल रही थी, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने उनको पीछे छोड़ दिया है। क्या लगता है भवानीपुर सीट में, क्योंकि हमेशा यहाँ अल्पसंख्यक, मुस्लिम और सबका मुद्दा उठाया गया, लेकिन जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने जब वो पीछे चल रहे थे तभी उन्होंने बयान दे दिया था कि इस बार यहाँ प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या उनका ये आत्मविश्वास था जो ममता बनर्जी को पीछे छोड़ते हुए आगे आए? जी बिल्कुल वर्षा, इस बार शुभेंदु अधिकारी की जीतने की संभावना बनी हुई है। और जिस हिसाब से पिछली बार उन्होंने ममता बनर्जी को इस सीट पर हराया था, पिछली बार के आंकड़े भी बताते हैं कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। और इस बार भी साफ दिखाई दे रहा है जिस प्रकार के मुद्दे शुभेंदु अधिकारी ने उठाए हैं। लोकल बनाम वर्सेस का मुद्दा हो गया है, SIR का आंकड़ा हो गया है, हिंदू मुस्लिम का जो भी है, ममता दीदी ने जो जो आज तक किया। और रही बात 15 साल से ममता दीदी वहाँ पे सत्ता में है जी, तो अब बीजेपी का परिवर्तन का नारा अब परिवर्तित होते दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि शुभेंदु अधिकारी इस बार भवानीपुर सीट में सत्ता हासिल करेंगे। जी प्रज्ञा, बिल्कुल जिस तरह से, लेकिन जब प्रचार का दौर आता है तो लगातार बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और पोस्टरों की वॉर देखने को मिलती है। लेकिन इस बार सोशल मीडिया पे मुझे याद है एक चीज वायरल हुई थी। ममता बनर्जी जनसभा को संबोधित कर रही थी तो उन्होंने जाते हुए एक बात कही थी कि अगर रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। तो ये जो बयान है ये अब वायरल हो रहा है। क्या लगता है कि ममता बनर्जी को पहले से ही अंदाजा था कि शायद उनको हार का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं, जिस तरीके से बंगाल में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, घोटाले हुए हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुद्दे उठे हैं, तो उस हिसाब से उनको, उनके कार्य के हिसाब से उनको अंदेशा हो गया था कि इस बार उनकी कुर्सी हिलने वाली है जी। बंगाल में उनका खेला अब खत्म होने वाला है जी। पूजा, जिस तरह से हमने देखा है कि कांग्रेस हमेशा कहीं ना कहीं प्रचार तो वो दमदार करती है, लेकिन मुझे लगता है जब से हरियाणा, दिल्ली और जब भी महाराष्ट्र के जब भी चुनावों के नतीजे आए तो उसके बाद से हमने देखा है कि शायद कांग्रेस पहले ही हार मानती हुई नजर आती है। क्योंकि अगर बात करें बीजेपी की, टीएमसी की, ममता बनर्जी ने इस उम्र में होके भी उन्होंने सड़कों पे उतरकर किस तरह से प्रचार किया, लेकिन कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आती। जैसे देख लीजिए, प्रियंका गांधी हो गई, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राहुल गांधी खुद कहीं भी नजर नहीं। क्या लगता है कि कांग्रेस अब पहले से ही हार मान चुकी होती है? जैसा ममता बनर्जी ने कहा था वर्षा कि अगर सरकार रही तो हम दोबारा मिलेंगे, उसी तरह मैं आपको कहना चाहूंगी, धुआंधार प्रचार करने के बाद भी ममता बनर्जी के तब भी नतीजे साफ नजर आने लग गए थे कांग्रेस को। और राहुल समझ गए थे कि इस बार बंगाल में बीजेपी आ रही। जिस तरह अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की हर बड़ा चेहरा आपको इस दौरान बंगाल इलेक्शन में आपको नजर आया होगा धुआंधार प्रचार करते हुए। हर प्रत्याशी के लिए हर स्टेट का सीएम वहां पहुंच रहा था, धुआंधार प्रचार किए गए, लेकिन कांग्रेस कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आई। और इससे साफ नजर आ रहा है कि अब कांग्रेस हार मान चुकी है। प्रज्ञा, जिस तरह से हमने हमेशा देखा है कि जैसे ही अगर विपक्षी पार्टी के समर्थन में अगर रुझान या समर्थन आने लगे तो हमेशा ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। शायद इस बार भी यही हो रहा है, क्योंकि अभी तुरंत ही ममता बनर्जी ने रुझानों के बाद बयान दिया है कि उनको काउंटिंग सेंटर से भगाया जा रहा है, अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। क्या लगता है कि एक बार फिर से ईवीएम को और ज्ञानेश कुमार को दोबारा से कटघरे में खड़ा किया जाएगा? और अगर विपक्ष के समर्थन में जाता है, थोड़ा सा भी अगर पिक्चर बदलती हुई या तस्वीर बदलती हुई नजर आती है, तो क्या ज्ञानेश कुमार का यहाँ धन्यवाद करता हुआ विपक्ष नजर आएगा?
जी वर्षा, बिल्कुल जब भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो लोकसभा के होंगे, विधानसभा के होंगे, जो भी पार्टी हारती है विपक्षी हमेशा ईवीएम को लेकर सवाल करने लगती है। लेकिन वही विपक्षी पार्टी जब जहां जीत जाती है तब उसके लिए ईवीएम पे सवाल नहीं उठते हैं। तो बिल्कुल ये अपना हार को किसी और पर टालने की, सरकार पे थोपने की कोशिश की जाती है। कभी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जाते हैं, तो कभी ईवीएम हैकिंग को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन अपने कार्य को लेकर, जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो जनता के बीच में उन्होंने काम दिखाए हैं, उसको लेकर चर्चा क्यों नहीं की जाती है। ये हर पार्टी को सोचना चाहिए कि आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलता। जनता विकास चाहती है, जनता नौकरी चाहती है, जनता महिलाओं की सुरक्षा चाहती है। उन मुद्दों पर बात करना चाहिए, ना कि किसी ईवीएम पे या फिर विपक्षी दल को जो सरकार सत्ता में उस पर उंगली उठाना नहीं चाहिए। अपने कार्यों को देखना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। जी पूजा, जिस तरह से हमने हमेशा देखा है कि जब भी बयानबाजी का दौर आता है या रुझानों का वक्त आता है, नतीजों का वक्त आता है तो विपक्ष हमेशा से बीजेपी कम लेकिन धर्म की राजनीति से ज्यादा बुलाती है। और इस बार भी यही देखने को मिला, जहां एक तरफ जहां हिंदू मुस्लिम की लड़ाई देखने को मिली थी, वहीं बीजेपी महिलाओं को खींचने की कोशिश कर रही थी, रोजगार को खींचने की कोशिश कर रही थी। क्या लगता है ये उन्हीं चीजों का नतीजा है जो बीजेपी को समर्थन मिला है पश्चिम बंगाल में खासकर? बीजेपी इस चीज के लिए बहुत ही पॉपुलर और फेमस हो चुकी है वर्षा की हम धर्म के नाम की राजनीति करती है। हर सरकार जो भी है, बीजेपी, कांग्रेस को ले लो, ममता बनर्जी टीएमसी को ले लो, कोई भी है, सब जानते हैं कि बीजेपी धर्म के नाम से जुड़ी है, धर्म को प्राथमिकता देती है। इसलिए ये जनता अब जानती है और इसलिए अब बीजेपी का ये मुद्दा रहा कि अब रोजगार, महिला सुरक्षा, क्योंकि बंगाल में इस वक्त सबसे ज्यादा महिला सुरक्षा की जरूरत है। महिलाओं के को लेकर महिला उत्पीड़न जिस तरह से होता है, जी वर्षा, मैं बताना चाहूंगी जिस तरह महिला उत्पीड़न के मामले बंगाल में सबसे ज्यादा सामने आए। रात में लड़कियां निकल नहीं सकती, 7 बजे के बाद लड़कियों को, और ममता बनर्जी के बयान है, ये रजिस्टर्ड बयान जो है ममता बनर्जी ने खुद दिए हैं कि लड़कियों को 7 बजे के बाहर क्यों निकलना। इन सब चीजों से लेकर अब अमित शाह ने अपने बयान में कहा कि अब बीजेपी की सरकार आएगी तो अब औरतों को 7 बजे के बाहर भी वो बाहर जा सकती है, अपना काम कर सकती है, स्कूटी लेकर निकल सकती है बाहर। ये अमित शाह का बयान आपने सुना होगा इन रैलियों के दौरान। तो वही वर्षा, मैं आपको कहना चाहूंगी, ये जो मुद्दे बीजेपी ने इस बार जनता के सामने रखी, जनता के दिल में उतरी बीजेपी की इस बार महिला सुरक्षा को लेकर कुछ होगा। और औरतें सबसे ज्यादा मतदान करने उतरती हैं और सबसे ज्यादा वोट डालती है। इसलिए शायद मुझे लगता है वर्षा की इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भी और हिस्सा लिया है पुरुषों से ज्यादा, क्योंकि बीजेपी इस बार महिलाओं के मुद्दों को लेकर बढ़ चढ़ कर बोली है। प्रज्ञा, जिस तरह से हमेशा जब भी रुझान साफ होने लगते हैं, तस्वीरें साफ होने लगती हैं, तो मिठाइयों का, जलेबियों का फैक्टर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसी तस्वीर सिलीगुड़ी से सामने आई जहाँ पे गुलाब जामुन का फैक्टर देखने को मिल रहा है। जश्न तो बनाने लगी है बीजेपी, लेकिन ये मिठाई का फैक्टर दोबारा से शुरू हो गया। बिल्कुल, जिस तरीके से जब भी इलेक्शन होता है, जीत होती है, तो ढोल नगाड़ों के साथ जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, जो सपोर्टर हैं, वो उत्साहित होते हैं। तो इस बार जलेबी और लड्डू के जगह गुलाब जामुन सामने आया है, क्योंकि उसी हिसाब से जीत भी दर्ज हुई है। 15 साल बाद बीजेपी का सत्ता परिवर्तन हो रहा है, तो उस हिसाब मिठाइयों का भी बदलना जरूरी है। लड्डू और जलेबी पुराने हो रहे, अब गुलाब जामुन से स्वाद चखाया जा रहा है। अच्छा, इसी पे मैं ये भी आपको कहना चाहूंगी, आप गुलाब जामुन, लड्डू और जलेबियों की बात करते हैं, इस बार तो झाल दीदी को चखा दिया है पीएम मोदी ने। इस बार बंगाल में महिलाएं एक दूसरे को झाल मुरी बांटती हुई नजर आई, क्योंकि पीएम मोदी ने खाई झाल मुरी और ममता को लगी झाल। बिल्कुल, जिस तरह से हमने असम में देखा, क्योंकि असम में बिल्कुल ही तस्वीरें साफ थी, जब रुझान आने शुरू हुए थे तब से ही तस्वीरें साफ थी कि हिमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर से अपनी सत्ता बचाते हुए नजर आ रहे थे। और मुझे लगता है उन्होंने रुझान देखने से पहले और रुझान आने से पहले और जब रुझान आया उससे मुझे लगता है उन्होंने शांति से बैठ के नाश्ता किया होगा कि भैया हमें तो कोई फिक्र लेने की जरूरत नहीं है, हमारा गढ़ हमारे पास ही है। यही तस्वीर असम में हमने देखा, जिस तरह से वहां असम की जनता ने दोबारा से हिमंत बिस्वा शर्मा पे विश्वास अपना जताया, वहां की तस्वीर एकदम साफ हो गई थी। वही बात अगर कर लेते हैं पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी में भी जिस तरह से वहां समर्थन देखने को मिल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहें? तो वर्षा, पुडुचेरी में भी बीजेपी की बढ़त आगे बढ़ती हुई दिख रही है। इस बार लग रहा है कि पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार बनेगी। जिस तरीके से पुडुचेरी में बीजेपी सामने आई, वहीं तमिलनाडु में कुछ और अलग ही देखने को मिल रहा है, जहां पर विजय थलपति की पार्टी टीवीके आगे बढ़ रही है। जो पार्टी अभी 6 महीने से ही चुनाव में उतरी है,
हालांकि इसका इतिहास रहा है कि जो तमिलनाडु में टीवी इंडस्ट्री से हम जयललिता की बात करें और की बात करें तो टीवी इंडस्ट्री का दबदबा जो है हमेशा तमिलनाडु में देखने को मिला है। तो क्या बोलती है पूजा जी, इस बार क्या देखने को मिला है? इस बार प्रज्ञा मैं बताऊंगी आपको कि विजय थलपति का जो चेहरा है एक जाना माना चेहरा है, उनको लोग पहले से ही पसंद करते हैं और अब तो वो राजनीति में उतर चुके हैं, तो उनको इस बार जनता का वोट मिलना तो तय ही था। एक फेमस चेहरा जब भी राजनीति में आया उसको वोट मिला, इसी को लेकर अधिकतर पार्टियां आपको बता दें फिल्म इंडस्ट्री से लोगों को अपनी पार्टियों में लेते, लेकिन टीवी के विजय थलपति की अपनी पार्टी है जिसमें उन्होंने बढ़त बनाई और अब वो जीतते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हमने चर्चा करी, आपने देखा कि हमने किस तरह से 5 राज्यों में हो रहे रुझानों और तस्वीरों को, जिस तरह से तस्वीरें साफ हुई, हमने इस पर चर्चा करी। चाहे बात हो टीएमसी की, चाहे बात हो बीजेपी की बढ़त की, चाहे बात हो टीवी की जो अभी कुछ महीने पहले ही पार्टी बनी, उसने किस तरह से दमदार यहाँ पे अपना समर्थन यहाँ दिखाती हुई नजर आई है। हमने यहाँ लड्डू से लेकर जलेबी की सब तरह की बातें करी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।